नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को अब सिर्फ 40 दिन रह गए हैं और इन 40 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे मुकम्मल बनाएं, कैसे कंप्लीट बनाएं ताकि पीटी परीक्षा में आप सफल हो पाएँ, इस रणनीति पर आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी पीटी के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला स्तंभ इतिहास का है, दूसरा सामान्य विज्ञान का है, तीसरा जो है वो बिहार स्पेशल है और चौथा जो है करंट अफेयर्स का है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स कि किन किन टॉपिक्स की तैयारी हम लोग करेंगे आने वाले 40 दिनों में और कैसे करेंगे ताकि यह परीक्षा आपके लिए सफल हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रमुख स्तंभों में से एक है। जो 4 स्तंभ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी सारे स्तंभों से थोड़ी सी कठिन भी है। क्लिष्ट है इस मामले में है कि इसका क्षेत्र काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो किन किन क्षेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहला एक टॉपिक है जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, वो है बिहार जाति जनगणना। जनगणना नहीं कहेंगे, सर्वे कहेंगे। पहले इसका नाम जनगणना रखा गया था, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर बिहार सरकार ने इसे सर्वे का नाम दिया। तो बिहार जातिगत सर्वे जो है, इसके आंकड़ों को आप लोग याद रखेंगे। इसको कब जारी किया गया इसे भी आप याद रखेंगे। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर 2023 को इसे जारी किया गया था, सार्वजनिक किया गया था और जो इससे संबंधित आंकड़े हैं उनको आप लोग याद रखेंगे। यह टॉपिक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक इस परीक्षा के लिए होने जा रहा है। दूसरी जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो ओलंपिक से है। ओलंपिक इस बार हुए हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, दोनों की आंकड़ों को याद रखेंगे। खासकर जो पैरा ओलंपिक है उसके आंकड़ों को ज़रूर याद रखेंगे, यह परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त और सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि 2023-24 में प्रमुख जो नियुक्तियां हुई हैं उनको आप एक शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण भारत सरकार के समझौते हुए हैं अलग अलग देशों से, उसको याद रखेंगे। जो सैन्य अभ्यास हुए हैं अलग अलग देशों के द्वारा भारत में या भारत से बाहर, उसको अवश्य याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो सम्मेलन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और जो चीज़ें हैं जैसे ऑपरेशंस हुए हैं उसको आप याद रखिए। महत्वपूर्ण दिवस और दिवस के साथ थीम अवश्य याद रखेंगे। थीम पूछा जाता है बीपीएससी की परीक्षा में, चूँकि इसी का जो अभी फ़िलहाल का जो पैटर्न है उसमें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस के बजाय कंसेप्चुअल क्वेश्चन अधिक पूछा जाता है। तो दिवस के साथ साथ उसके थीम को अवश्य याद रखेंगे कि इस दिवस को कौन सा थीम रखा गया है, उसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो सूचकांक है, महत्वपूर्ण सूचकांक है, उसे याद रखेंगे। और सूचकांक चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या विश्व के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है, इसे अवश्य याद रखेंगे। खेल घटनाक्रम में मैंने पहले ही बताया कि ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स खास करके इसके आंकड़ों को ज़रूर याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो टेनिस होता है, ग्रैंड स्लैम टेनिस, चारों के विजेता उपविजेता को अवश्य याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे हैं जैसे ब्रांड एम्बेसडर, तो कुछ खास नहीं है लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ 2023-24 में और 22-23 को भी देख लेंगे। जीआई टैग किन किन उत्पादों को दिया गया और उन उत्पादों में बिहार के संदर्भ में चीज़ों को अवश्य याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक घटनाक्रम हुआ है और उसे भी हम लोग याद रखेंगे। वैज्ञानिक घटनाक्रम में चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ों को याद रखेंगे, आदित्य L1 से संबंधित आंकड़ों को याद रखेंगे, ये कब पहुंचा है, रोवर्स वगैरह का नाम इस संबंध में याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीक़े से अगर हम लोग याद रखते हैं, अभी 2-3 परीक्षाओं का अगर देखा जाए, बीपीएससी का तो नहीं कहेंगे लेकिन अन्य
एक दिवसीय परीक्षाओं को देखा जाए तो कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मोबाइल ऐप्स के बारे में भी जानकारी आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों का संदर्भ किस क्षेत्र में रहा है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि अगर इन सारे क्षेत्रों को आप देखते हैं और पिछले 6 महीना, जैसे कि ये परीक्षा 17 नवंबर को होने वाली है, तो 17 नवंबर से 1 महीना पहले अगर आप 17 अक्टूबर से अगर ये महीना चल रहा है, इससे 6 महीना पहले की जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को आपको बिल्कुल गंभीरता से सारे जो भी हमने टॉपिक्स पे जिस पर हम लोगों ने बात किया है, इसको गंभीरता से देखना है, एक एक चीज़ को देख लेना है और उसके पहले के भी चीज़ों को एक सरसरी निगाह डाल देना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी से आप बहुत शुरू से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगर ये परीक्षा 17 नवंबर को ही होगी, अगर शब्द का मैंने यहाँ इसलिए प्रयोग किया क्योंकि ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि एक और परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा है, तो बहुत सारे छात्रों ने बीपीएससी चेयरमैन से गुहार लगाई थी कि परीक्षा में बदलाव होना चाहिए तिथि में। लेकिन उस समय अभी तक तो बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर बदलाव भी होता है तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इस तिथि को अंतिम तिथि मानते हुए तैयारी करनी है। तो इस टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स पे हम लोगों ने चर्चा किया, इन सारे टॉपिक्स को एक कॉपी बना लें और कॉपी बना करके उसको रोज़ रिवाइज़ करें। इसके लिए एक समय निर्धारित कर लें, कम से कम 2 घंटा हमें करंट अफेयर्स पर देनी है। तो 40 दिन अभी आपके पास है, 40 दूना 80 घंटा अगर भी देते हैं तो यह सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की वो कैसे हम लोग तैयारी करेंगे 40 दिनों में, बाकी बचे 40 दिनों में, और किन किन सेक्टर्स से तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 40 दिनों में इतिहास की तैयारी कहाँ से करें, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है बीपीएससी के लिए। फिर हम लोग विज्ञान पे भी चर्चा करेंगे और बिहार स्पेशल में किन किन चीज़ों को हम लोग देखें ताकि यह परीक्षा आपके लिए निर्णायक हो। तो इस वीडियो में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।